हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए क्लास 10 साइंस के वेरी आईएमपी क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर के थे वो सारे क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपका ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने लिख लिया है, इसके बाद उनके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें हम पहले देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें से कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में बढ़ जाती है, और अपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम हो जाती है। तो एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा। दो अभिकारक क्या होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं। इनमें से एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा, वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया कॉपर ऑक्साइड और H2 गैस। तो आपने देखा होगा कि जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें आपका जब रिएक्शन हो जाती है तो इससे जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है, यानी कॉपर है। और इसके बाद जो आपका H2 गैस है, ये आपका O से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, H2O। तो इसमें क्या हुआ, जब कॉपर ऑक्साइड से O हट गया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, तो इसको कहेंगे अपचयन। और जब H2 में ऑक्सीजन आपका ऐड हो गया तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो आपका एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो गया और एक का अपचयन हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, इसके एग्जाम्पल भी और आपको डेफिनीशन तो इसकी तैयारी करना है, क्योंकि जब दोनों चीज़ आप लिखेंगे तभी पूरे मार्क आपको मिलेंगे, परिभाषा भी और एग्जाम्पल भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो दोस्तों इसमें बता दें आपको कि जो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें दोनों में अंतर भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। या फिर आपसे दोनों की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपका दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, अंतर भी पूछा जा सकता है और आपका उदाहरण सहित परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो पहले देख लेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बनता है लेकिन साथ में क्या बनता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकालती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मेथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन गैस से करवाएंगे, मेथेन गैस से जब ऑक्सीजन गैस की क्रिया होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, प्लस इसमें क्या, ऊष्मा भी निकलती है। तो इसमें आपको क्या गौर करना है कि इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। तो ऊष्मा भी निकली और आपका ये रिएक्शन भी हुए तो आपका क्या हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। इसके बाद देखेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक उल्टा होती है। जो ऊष्माक्षेपी होती है मतलब ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा लगती है।
तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखना है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के समय ऊर्जा जो होती है वो अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो जिनमें ऊष्मा लगती है वो क्या हो गई, ऊष्मा शोषी हो गई, और जिनमें निकलती है वो ऊष्मा छेपी हो गई। तो इसमें से एग्जाम्पल आपको देख लेना है N2 + O2, क्योंकि जब नाइट्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से करवाएंगे तो N2 बन जाएगी। इसके बाद जब इसमें ऊष्मा लगेगी तो माइनस में ऊष्मा लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका आपको परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों देना है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग या हाइड्रोजन का त्याग होता है तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको हमने अभी बताया था सबसे पहले कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जहाँ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है, और जब या फिर आपका जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी संख्या कम होती है तब भी आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे C+ कार्बन ऑक्साइड, तो आपका ये जब कार्बन की क्रिया आपका ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की क्या हुई, इसमें वृद्धि हुई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो आपका ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। जब ऐड होके क्या बन जाए, ऑक्सीजन आ जाए। इसके बाद जब हाइड्रोजन कम हो जाए तो आप देख लीजिए सेकंड एग्जांपल, F4HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें देखेंगे क्रिया करवा के तो इसमें मैग्नीज क्लोराइड से क्या आपका H2O अलग हो गया और क्लोरीन गैस भी अलग हो गई। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का अपचयन हुआ, यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, कम होती चली गई। तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया है जिसमें यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह या मूलक आ जाता है तो वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या अणु के स्थान पर दूसरा मूलक आ जाता है तो वो क्या कहलाती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे Fe+CuSO4, तो Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाएंगे तो Fe जो आयरन होता है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट की जगह को रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो ये फेरिक सल्फेट बन जाता है, कॉपर आपकी अलग हो जाती है। तो ये इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। और आपका ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं से, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।